हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त भुप्पी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक खूबसूरत सा विला लेके आ रखा हूं, जो कि पहाड़ियों के बीच में है और नियर बाई गढ़ी कैंट में है। और जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सामने आप ये चौड़ी इसकी 20 फीट की रोड देख रहे हैं और सामने ही यहाँ से आपका 20 से 30 मीटर पे आपको कन्वेंस की पूरी सुविधा मिल जाएगी और इस पर मैजिक वगैरह सब चलते हैं। और जैसे कि आप इसका एक बार फ्रंट से इसका एलिवेशन देखिए, काफ़ी बढ़िया नए नए फीचर्स के साथ आपको ये घर मिलेगा और बहुत ही ओनर द्वारा खुद बनाया हुआ, काफ़ी मेहनत से है घर। और घर भी ज़्यादा पुराना नहीं है, ज़्यादा 1 साल बने हुए इसको घर हो रहा है। और बाकी मैं इसको दिखाता हूँ अंदर से इसको कि ये कितना खूबसूरत होने वाला है ये विला हमारा। और आसपास की आप लोकेशन भी देखते हैं तो काफ़ी शांत वातावरण, और पीछे भी देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया आपको इसमें कोठियाँ देखने को मिलेंगी। एंड तक बने रहे दोस्तों पूरी वीडियो में, क्योंकि तभी आप इस कोठी को आसानी से समझ पाएंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हमारी कोई भी नई वीडियो की आपको जानकारी जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। और हम आपकी जो भी यहाँ देहरादून में अपना घर, मकान, प्लॉट ढूंढना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें हम आपको दे पाएँ। अब दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं हम इसको आपको अपने इस घर के अंदर और दिखाते हैं आपको इस घर में क्या क्या खूबसूरत चीज़ें, आपको जो भी आप चाहता है हमारी कोठी में चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको इस घर में आज देखने को मिल जाएंगी। अब चलते हैं दोस्तों इसके अंदर। और दोस्तों, अगर फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट इसका आ रहा है लगभग 42, और गहराई की बात करते हैं तो गहराई आ रही है इसकी 109। तो 500 गज का दोस्तों ये प्लॉट लगभग है ये। अब चलते हैं दोस्तों इसके अंदर से हम। जैसे दोस्तों हम अंदर एंट्री करते हैं तो ये देखते हैं काफ़ी बड़ी कार पार्किंग हमें यहाँ पे मिल जाती है। लगभग 2 से 3 गाड़ियाँ आपको इसमें ईजिली पार्क हो जाती हैं। और इस साइड में राइट में हम देखते हैं दोस्तों, तो काफ़ी बढ़िया हमको यहाँ पे एक गार्डनिंग देखने को मिल जाती है। प्रॉपर जगह की बात करूँ दोस्तों, तो ये गंगोल पंडितवाड़ी जगह का नाम है। ये जगह पड़ती है आपकी बिस्ट गांव और गजियावाला के बीच में। तो लोकेशन भी बहुत अच्छी है और 4 साइड ओपन मिल जाएगा दोस्तों। और पीछे भी इसमें आपका गार्डनिंग करने के लिए या सब्जी वब्जी लगाने के लिए काफ़ी स्पेस छोड़ा हुआ है। और 4 साइड पूरा ओपन मिलता है घर आपको। 500 गज होने के हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्पेशियस रूम भी इसमें आपको काफ़ी बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। और पीछे इसमें दोस्तों देखेंगे कि एक सर्वेंट रूम भी आपको पीछे बनाया हुआ है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, पूरा अपने पास ही है ये। इसमें मक्के वगैरह लगाए हुए हैं और ये पीछे जो आप देख रहे हैं सर्वेंट रूम है और काफ़ी बड़ा है ये। और अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको इसको अंदर से कराता हूँ विजिट। जैसे कि मैंने दिखा दिया, अभी उस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो 4 साइड पूरी ओपन प्रॉपर्टी है, ये आप देख रहे होंगे। इसमें काफ़ी बढ़िया पपीते के पेड़, लोन वगैरह पूरा लगाया हुआ है। काफ़ी खूबसूरती से बनाया हुआ घर है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं, साइड में पूरी गैलरी खाली है। अब चलते हैं दोस्तों इसके अंदर से, मैं आपको विजिट कराता हूँ मकान के। अब एंट्री भी इसकी दोस्तों 2 एंट्रियाँ हैं यहाँ पे। जैसे हम आ जाते हैं, देखिए एसएस का इसमें जाली वाला दरवाज़ा लगा हुआ है, तो इसमें कभी जंग वगैरह नहीं लगता। अब चलते हैं दोस्तों इसके हम फर्स्ट में। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत सा प्यारा सा आपको एक ड्राइंग रूम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर भी आप देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया पीओपी का काम हुआ है इसमें। और ड्राइंग के साथ ही हम अंदर चलते हैं तो देखिए, हमें काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस, यहाँ पे आप देखते हैं तो हमारा ये डाइनिंग एरिया आ गया। और साथ में इसमें देखते हैं काफ़ी बढ़िया स्पेशियस आपको एक किचन मिल जाएगा। ये आप देख लीजिए। इस साइड से भी देखते हैं हम कि खिड़की लगी हुई है, रोशनी, हवा, पानी, उजाला के लिए। अगर आप दोस्तों इसको फुली फर्निश्ड भी लेना चाहते हैं तो ये घर, और देखिए इस साइड पे हमने
बढ़िया सा एक फ्रिज के लिए वो बनाया हुआ है, और अंदर ये पूरा स्टोर भी आपको राशन पानी के लिए, जैसे और घरों में आप देख नहीं पाते हैं कि ये लगभग स्टोर आपको मिलता है, तो एक किचन के साथ ही आपको स्टोर भी दिया जा रहा है। और फ्रिज भी डबल डोर का यहीं पे आपको मिल जाएगा। और करीबन बेडरूम से भी बड़ा है आपको किचन मिल जाएगा। इस साइड डाइनिंग आ गया। अब दिखाता हूँ दोस्तों आपको इसका बेडरूम। अब चलते हैं दोस्तों इसके हम बेडरूम में। अब यहाँ से भी एंट्री है इसके दोस्तों, एक बाहर से भी एंट्री है इसकी। और यहाँ पे देखिए अलमीरा लगी हुई है, और साथ में हम देखते हैं इसमें एक वॉशरूम बेडरूम के साथ ही है। ये काफ़ी बढ़िया बड़ा खूबसूरत ये आपको इसमें वॉशरूम मिल जाएगा देखने के लिए। और करीबन 16x13 का ये बेडरूम है। 15 का ये बेडरूम आ गया। इसमें भी देखें प्रॉपर खिड़की वगैरह, बेड लगाने के बाद इस साइड में सोफ़ा लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ सोफ़ा, और इतनी जगह एक बेड लगाने की जगह और आपको मिल जाती है। तो नीचे इसमें आप देखते हैं पूरा 4 बेडरूम आते हैं दोस्तों, और ऊपर हम देखेंगे तो 3 बेडरूम आपको इसमें मिल जाएंगे। आप चलते हैं दोस्तों इसके दूसरे बेडरूम की तरफ। और जैसे हम ये डाइनिंग एरिया हम पार करते हैं, तो यहीं पे हमारा एक काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर भी हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रॉपर वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाया हुआ है। अब जैसे हम यहाँ से अंदर की तरफ आते हैं दोस्तों, तो एक बेडरूम इस साइड पे है। इसमें अभी थोड़ा उनकी माता जी रहती हैं, वो भी बड़ा ही बेडरूम है। तो थोड़ा हल्का फुल्का उनको बुखार आ रखा, तो वहाँ पे आराम कर रही है, इस वजह से मैं बेडरूम नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। और दूसरा बेडरूम देखिए हमारा 18x13 का ये बेडरूम मिल जाएगा हमें। अब देखिए कितने बड़े बड़े खुले बेडरूम मिल रहे हैं। प्रॉपर आपको इसमें खिड़की भी मिल जा रही है, और इस साइड से भी एक रास्ता है पीछे जाने का, जो कि पीछे वाले कमरे में निकलता है, जो मैंने अभी आपको बाहर से दिखाया था, वो सर्वेंट रूम है। तो नीचे इसमें हमें आपको टोटली 4 बेडरूम मैंने आपको प्रॉपर दिखा दिए। इस साइड में हम देखते हैं तो एक हमें अटैच वॉशरूम इसमें भी बेडरूम के साथ ही मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपको पूरा फुली फर्निश्ड घर मिल जाए, तो ये आपको पूरा फर्नीचर बेड वगैरह जो भी आप देख रहे हैं, पूरा हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम सामान ना लें, तो आप बिना सामान के भी इसको ले सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसके ऊपर। अब आते हैं दोस्तों इसके दूसरी मंजिल पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे हम ऊपर आते हैं, तो काफ़ी बढ़िया खुला स्पेस हमें यहाँ पे ड्राइंग का मिल जाएगा। तो काफ़ी देखिए चारों तरफ खिड़कियाँ लगाई हुई है, और काफ़ी सुंदर यहाँ पे काफ़ी। और ऊपर भी देखते हैं आप झूमर और पंखों के साथ ये मिल जाएगा। और साथ ही देखिए इस बैठक के साथ पे हमें एक वॉशरूम भी यहाँ पे इसके साथ मिल जाएगा। तो ये सारा सामान दोस्तों आप अगर चाहेंगे तो ये पूरा नए सोफे हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। और साथ में हम देखते हैं इसमें एक वॉशरूम है, जो कि आपका है, जो कि हमारे गेस्ट बैठते हैं यहाँ ऊपर, तो उनके लिए ये हमारा वॉशरूम है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, अब आपको दिखाते हैं इसके साथ एक बेडरूम। और ये रहा दोस्तों हमारा एक बेडरूम। ये भी लगभग 13x18 का बेडरूम है। कितना देखिए काफ़ी खुला बेडरूम, बड़े बेडरूम, बेड लगा के भी, साइड सोफे लगा के भी काफ़ी खुला। और पूरे घर में ना एक बूंद आपको कहीं पे भी देख पाएंगे, आपकी कहीं पे भी सीलन नहीं मिलेगी आपको। सबसे बढ़िया बात है, नया घर बना हुआ है। और साथ में हम देखते हैं इसमें यहाँ पे हमको ड्रेसिंग भी मिल जाएगी यहाँ पे, और साथ में एक वॉशरूम भी इस बेडरूम के साथ मिल जाएगा, जो कि हम इसको अटैच वॉशरूम भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, मैं बाकी चीज़ें और दिखाता हूँ। अभी छत से दिखाऊंगा इसका कि व्यू कितना अच्छा है, और चारों तरफ बाकी काफ़ी खुला जैसा हर आदमी चाहता है कि एक मेरा खूबसूरत सा घर हो, और जो उसमें चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सब इसमें। अब देखते हैं दोस्तों एक ये बेडरूम भी है हमारा, काफ़ी खूबसूरत बेडरूम एक यहाँ पे भी बनाया है। तो आपके 100-150 मेहमान भी आ जाए, कभी घर में फंक्शन शादी बारात होता है, तो ईजिली इसमें आराम से आदमी
रह सकता है, बैठ सकता है, घूम सकता है। और इसके साथ देखिए बेडरूम के साथ भी हमें एक इस साइड पे भी ड्रेसिंग आ गई हमारी, और एक ये देखिए ड्रेसिंग आ गई, और साथ में आपको इसमें एक अटैच वॉशरूम। अब जितने वॉशरूम में सब में आपको प्रॉपर गीजर लगा हुआ मिलेगा, और हर बेडरूम के साथ आपको अटैच वो वॉशरूम मिल जाएगा। और यहाँ पे भी हम देखते हैं एक बेडरूम हमारा और आता है दोस्तों। तो ये भी हमारा एक बेडरूम है दोस्तों, ये भी देखते हैं काफ़ी बड़ा है। एसी लगे हुए हैं कैलविनेटर के, तो ये एसी भी आपको साथ में ही मिल जाएगा। अब आते हैं इसके दोस्तों बाहर की तरफ। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं, तो देखिए काफ़ी बड़ा ये आपको वॉकिंग करने के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। और सामने भी आप देखते हैं तो देखिए काफ़ी बढ़िया व्यू आपको चारों तरफ, जो भी वातावरण प्रेमी है। और सामने आपको मंसूरी दिख रहा है, देखिए काफ़ी बढ़िया, और काफ़ी आलीशान बढ़िया बढ़िया कोठियाँ, काफ़ी बाहर के दिल्ली बम्बई और दूर दूर के लोग यहाँ पे जो कि चाहते हैं हमें पहाड़ का व्यू मिले, तो उनके हिसाब से आज थोड़ा मौसम ख़राब हो रहा है तो उतना आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो बहुत बढ़िया लोकेशन के हिसाब से काफ़ी बड़ा इलाका और काफ़ी बढ़िया खूबसूरत आपको व्यू यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए ये इस साइड पे हम देखते हैं तो हमारा चारों तरफ आपको कोठियाँ मिलेंगी शानदार, और काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको देखिए गार्डनिंग इन्होंने की है, काफ़ी गमले वगैरह लगाए हैं। इस साइड हम पीछे देखते हैं इसके, ये देखिए इतना बड़ा, इसमें हम वॉकिंग भी कर सकते हैं। और देखिए नीचे भी आप देखते हैं तो उन्होंने इसमें डैम प्रूफ किया हुआ है नीचे पूरा फर्श पे। और दोस्तों ये देखिए पूरा खुला घर, जैसे कितना बड़ा कि कहीं तक भी घूमो, कहीं भी जाओ अपना। पीछे भी देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे कोठियाँ मिल जाएंगी, गार्डन। और जैसे मैं आपको पीछे वाला गार्डन दिखा रहा था, ये देखिए नीचे इसमें कितनी अच्छी साग सब्जी लगाई हुई है, मक्के वगैरह, ककड़ी, तोरई, लौकी, सब चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इस साइड पे हम देखते हैं दोस्तों, तो ये इन्होंने अपना वॉशिंग एरिया यूज किया हुआ है। ये देखिए आपको यहाँ पे मशीन लगी हुई मिल जाएगी। और इस साइड पे भी देखते हैं, बाकी इस साइड पे भी हम देखते हैं तो पीछे साइड देखिए कितना अच्छा लोगों ने आप यहाँ पीछे गार्डन बनाया हुआ, कितनी अच्छी कोठियाँ यहाँ आसपास। देखिए आंवले का पेड़, आम का पेड़, आड़ू के पेड़, मतलब पहाड़ों में जो भी चीज़ें होती हैं लगभग यहाँ पे सब आपको देखने को मिल जाएंगी। और काफ़ी खूबसूरत जगह है दोस्तों, एक बार आइएगा ज़रूर देखिए, जो भी नेचर प्रेमी है। अब एक बार मैं आपको इसकी छत पे लेके चलता हूँ और छत से दिखाता हूँ, यहाँ और अच्छा आपको व्यू इसमें देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं, जहाँ से भी एंट्री है इसके तो अब फिर आगे हम अपने ड्राइंग रूम पे हैं, जहाँ से हम चलते हैं। तो ऊपर मैंने आपको 3 बेडरूम दिखा दिए, नीचे 4 बेडरूम दिखा दिए। चलते हैं इसके हम छत पे। देखिए छत पे जाने की भी सीढ़ी काफ़ी खूबसूरत और पूरा हवादार उजालेदार घर बनाया हुआ है। इस साइड पे भी जो ये स्पेस यूज किया हुआ है यहाँ पे, जैसे छत में ऊपर हवा खाने का भी तो चेयर भी इन्होंने रखी हुई है कि कभी हम बाहर बैठेंगे तो ये भी है कि किताबों के लिए। अब चलते हैं दोस्तों इससे हम छत में, यहाँ पे भी आप देखेंगे पूरा डैम प्रूफ किया हुआ। आप ऊपर देखिए तो कितने अच्छे पहाड़ आपको यहाँ पे आसपास देखने को मिल रहे हैं जूम के ऊपर। और यहाँ से आपको पूरा नज़ारा दिख जाएगा। गड़ी कैंट से लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी पे ही आपको कोठी मिल जाएगी पहाड़ियों के बीचों बीच। और देखिए चारों तरफ काफ़ी बढ़िया आपको, आज थोड़ा मैंने जैसे बताया कि मौसम ख़राब है तो उस वजह से उतना क्लियर दूर का पहाड़ वगैरह नहीं आ पा रहे हैं, धुंध लगी हुई है। बाकी और लगातार यहाँ पे घर बनते जा रहे हैं। सामने आपको मंसूरी भी दिख जाएगा। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता, लेकिन अभी बादलों की वजह से थोड़ा बादल लगे हुए हैं, इस वजह से साफ नहीं दिख पा रहा है। बाकी यहाँ पे सामने जो आप देखेंगे कि ये रोड चल रही है, तो यहाँ पे आपको मैजिक वगैरह बराबर चलते रहते हैं, तो आने जाने में भी कोई यहाँ पे दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। लास्ट में दोस्तों आप प्राइस की बात करते हैं तो ओनर की इसकी डिमांड है, क्योंकि उन्होंने अभी कोरोना टाइम पे बनाया तो काफ़ी मेहनत से, और उस टाइम लेबर की वो बता रहे थे हमें कि लेबर की थोड़ी परेशानी हो रही थी,
6 महीने 7 महीने मैंने उनको अपने वहाँ रख के खिलाया कि लेबर मिलती नहीं मिलती बाद में, और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा उनको ये बनाने में, और काफ़ी मेहनत से दोनों हस्बैंड वाइफ ने बनाया है। ओनर भी इसके काफ़ी, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही सीधे साधे हैं और काफ़ी सज्जन लोग हैं, अपने गढ़वाल के ही हैं। और तो उन्होंने इसकी प्राइस रखी है 3,25,00,000 रुपये, जो कि नेगोशिएबल है ऑन टेबल। और बाकी इसमें जो फुली फर्निश्ड आपको सामान चाहते हैं तो फुली फर्निश्ड आपको सामान दे देंगे। हाँ दोस्तों, तो इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि आप अगर जैसे कि बहुत से अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो अपना वाइट का पैसा, तो वो बोलते हैं हमारे पास ब्लैक का कहाँ से आएगा, तो इसमें एक बढ़िया बात ओनर द्वारा हमें ये सुनने को मिली कि वो बोल रहे हैं 100% वाइट भी अगर कोई देता है तो मैं ले लूँगा, और अगर किसी के पास थोड़ा बहुत ब्लैक है तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 लाख 60 लाख रुपए तक ही मैं ब्लैक ले पाऊँगा। और नहीं तो अगर कोई ऐसी पार्टी मिलती है जो बोलती है कि भाई हम पूरा का पूरा वाइट देना चाहते हैं, तो मैं इसमें भी एग्री हूँ। जो भी मेरा टैक्स पड़ेगा मैं अपने आप पेड करूँगा, कोई बात नहीं, मेरा पैसा सेफ तो रहेगा, मैं गवर्नमेंट को टैक्स देने को तैयार हूँ। तो इस बेस पे भी ये आप लोग के लिए काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव बात है कि ओनर जो है पूरा वाइट लेने को तैयार है, चाहे आप इसकी जितने में आपकी डील होती है पूरी की पूरी में ही आप फुल वेस्ट कर लें, ओनर उसमें भी तैयार है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।